टुडे हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर से डिस्कस करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं। ये होते हैं n फॉर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 so on, w फॉर होल नंबर्स 0 1 2 3 up to so on। और उसके बाद आ जाते हैं ऑड नंबर्स plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 plus minus 7 up to so on। वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर्स 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 plus minus 8 up to so on। वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। अच्छा, 0 के साथ प्लस माइनस मतलब 0 न्यूट्रल होता है, ना उसके साथ प्लस आता है ना उसके साथ माइनस। उसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर्स p फॉर प्राइम्स, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ बाय 2 2 3 5 7। इसके बाद क्या आएगा 11 13 15 नहीं आएगा 17 19 23 इस तरह सॉल्व चलते जाएंगे। जो नंबर सिर्फ अपने इन दोनों में डिफरेंस ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स में एक तो स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ 2 से स्टार्ट होते हैं यहाँ 1 से स्टार्ट। दूसरा ये डिविजिबल बाय इटसेल्फ है और डिविजिबल बाय जो 2 पे डिवाइड नहीं होते सिर्फ 1, जैसे उसमें 9 आता है इसमें 9 नहीं आता। उसके बाद है इंटीजर्स c फॉर इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और 2 सो ऑन चलते जाएंगे इंटीजर्स। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं q फॉर रैशनल नंबर्स और q डैश फॉर इरेशनल नंबर्स। ये भी p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, ये भी p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। इस तरह रियल नंबर जो है वो आपके पास यूनियन है रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स। रैशनल कौन से नंबर्स हैं वो मैं फर्दर डिस्कस करता हूं। एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरेशनल। अच्छा, अब इसके अलावा हम रैशनल पे जाने से पहले हम देखते हैं हमारे पास एक नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग, जैसे कि नंबर है 1 2 5 ये टर्मिनेटिंग है, या 4 ओवर 6 ये टर्मिनेटिंग है। इसका आंसर हम अगर निकालें तो हमारे पास ये आता है 6.636 और 4 6 6 का 36 भी चलता जाता है, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 3/2 1.5 ये आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है कि अगर इसके अलावा एक नंबर 2 5 7 8 तो टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, उसके बाद अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें वो नंबर टर्मिनेट ना हो, जैसे वो नंबर था 4 ओवर 6 इसका आंसर आता है 2 ओवर 3 0.6666 चलता है। इस तरह ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इनको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, इन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर आते हैं कुछ रिकरिंग नंबर रिपीटेड हो, जैसे एक नंबर अगेन अगेन कुछ ऐसे भी होते हैं स्टार्ट का नंबर चेंज होता है आगे जाके रिपीट होना स्टार्ट फिर भी ये रिकरिंग में आता है। और कुछ होते हैं नॉन रिकरिंग जिसमें नंबर सेम नहीं आता।
अब अगर हम रैशनल की बात करें तो उसमें होते हैं एक तो है टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसके बाद टर्मिनेटिंग एग्जांपल दे रहा था एक तो 1.25, मतलब जो नंबर टर्मिनेट कर दिया हो, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 34/70 क्या है तो यहाँ सिंपल एक नंबर इतना बड़ा सा लिखते हैं आफ्टर डिविजिबल ये नंबर बन गया, लेकिन ये पूरा पूरा ऐड होगा फर्दर नहीं जा रहा, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। इस तरह का इसकी एग्जांपल और है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, मतलब एक नंबर ऐसे है 0.67, अगर इसको मैं लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाता है 0.67 67 67 सो ऑन इनफिनिट चलता जाता है। ये नंबर ऐसे भी हो सकते हैं 1 2 5 7 आगे जाके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन, मीन स्टार्ट पे ये चेंज था, आगे जाके ये रिपीट होना स्टार्ट हो। अच्छा, ये आपके पास रैशनल नंबर्स। अगर मैं इटरेशन की बात करूं उसमें आपके पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग और चलते जाएं, ये आपके दोनों को मिला के हमारे रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल और इरैशनल। अच्छा, उसके बाद इरैशनल नंबर्स, अगर आपके पास रेडिकल के अंदर यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए, मोस्टली प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11, देन भी आपके पास इरैशनल नंबर्स है। लेकिन अगर वो नंबर आ गए जैसे 9 है, ये प्राइम नहीं है, 8 है, ये प्राइम नहीं है, फिर आपके पास 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, लेकिन अब ये प्राइम है, अब ये इरैशनल नंबर्स है। इसी तरह रैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल नंबर होता है रैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल, इरैशनल नंबर्स होता है, ठीक। सेम ये भी है इरैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, तो इसका आंसर भी इरैशनल होगा सेम। नेक्स्ट अगर हम देखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं, ये इसके बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, हालांकि ये वाला आपके पास इरैशनल है और ये आपके पास रैशनल है। क्यों? ये जो है ये पाई थ्रू आउट इसकी दोनों की स्टार्टिंग की कुछ 2-3 डिजिट सेम है 3.14, इसके आगे सारे चेंज है। जो पाई है वो थ्रू आउट चेंज होता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं आते डिजिट्स। लेकिन जो रैशनल नंबर है पाई वो कुछ टाइम के बाद आगे आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हम उसको रैशनल उसको इरैशनल कहते हैं। और एक और चीज को अप्रॉक्सीमेटली इसलिए इक्वल लिखते हैं क्योंकि इन दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू 3.14 इसकी 3.14 इक्वल है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं होता। तो ये आपके पास कुछ चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे 1.1 से।